सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम पद परिचय में आपको विकारी शब्द विशेषण के भेद पढ़ाएंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण और विशेष को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। आज हम बताएंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, विशेषण के व्यवहारिक दृष्टि से 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताए, वो गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराए, वो संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की नाप तौल का या उसके मात्रा का बोध कराए, वो परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण, जब संज्ञा शब्द के पहले कोई सर्वनाम लगकर उसकी विशेषता बताता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। इस तरह से विशेषण के मुख्य 4 भेद हुए: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन चारों भेदों को एक एक करके अच्छी तरह से समझते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। विशेषण जानते हैं आप कि वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और संज्ञा भी आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो गुणवाचक, वाचक माने होता है बताने वाला, यानी संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों के गुणों को बताने वाला विशेषण जो होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। अब गुण में कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या आता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्वाद, गंध, भाव, स्पर्श आदि को बताए, वो गुणवाचक विशेषण होता है। या यूं कह लीजिए आप कि जो शब्द किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी स्थान के, किसी भाव के गुण को, दोष को, रंग को, आकार को, दशा को, स्वाद को, गंध को, भाव को, स्पर्श आदि को बताए, वही शब्द क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। अब देखिए यहाँ, जैसे काली कोट। अब यहाँ कोट क्या है? संज्ञा शब्द है। इसकी विशेषता काली, काली शब्द बता रहा है, यानी कोट का रंग कैसा है? काला है। यहाँ संज्ञा का क्या बताया जा रहा है? विशेषता, उसके रंग के द्वारा जो है संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। तो ये काली शब्द क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ, गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से मीठा सेब। सेब क्या है? संज्ञा है, और मीठा शब्द जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है, यानी सेब का स्वाद कैसा है? मीठा है। स्वाद के रूप में विशेषता बता रहा है, तो मीठा शब्द यहाँ क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। इसी तरह से सुंदर घर। यहाँ घर संज्ञा शब्द है, घर की विशेषता यानी घर का रूप रंग कैसा है? बहुत ही सुंदर है।
तो सुंदर शब्द के द्वारा घर की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ सुंदर क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए, हमें एक एक को बताते हैं कि विशेषण किन किन गुणों का बोध कराता है। व्यक्ति के अंदर जो गुण है, जैसे बुद्धिमान, राम एक बुद्धिमान लड़का है, तो राम की विशेषता कौन बता रहा? बुद्धिमान शब्द उसका गुण बता रहा है। बुद्धिमान, ईमानदार, विद्वान, भला, उचित, सच्चा, दानी, सीधा, न्यायी, ये सब शब्द क्या बता रहे हैं? किसी व्यक्ति के गुण को बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ? गुणबोधक विशेषण हुआ या गुणवाचक विशेषण हुआ। इसी तरह से देखिए, गुण के साथ साथ गुणवाचक विशेषण दोष भी बताते हैं। जैसे बुरा, राम एक बुरा लड़का है, तो यहाँ बुरा क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण जो बुरे लड़के के रूप में राम की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से लालची, दुष्ट, अनुचित, झूठा, घमंडी, बेईमान, पापी आदि शब्द, बहुत से शब्द हैं। ये तो हम थोड़े से उदाहरण लिए हुए हैं। ये सब शब्द जो है किसी व्यक्ति के दोष का बोध करा रहे हैं, दोष के रूप में किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हुए? गुणवाचक विशेषण हुए। इसी तरह से व्यक्ति की दशा या अवस्था, जैसे गरीबी, गरीब है, अमीर, कोई व्यक्ति गरीब है या अमीर है, उसकी दशा कैसा है, कैसी है? गरीब की है, अमीर की है। या वो बीमार है, बूढ़ा है, पिघला कोई चीज़, जैसे बर्फ पिघली है तो पिघला क्या हुआ? उसका विशेषता बता रहा बर्फ की। उद्यमी है ये, या कमजोर है। तो इस तरह गरीब, अमीर, बीमार, बूढ़ा, पिघला, उद्यमी, कमजोर शब्द जो है किसी व्यक्ति की अवस्था को, उसकी दशा को बता रहे हैं। तो ये क्या हुए? गुणवाचक विशेषण हुए। इसी तरह से स्वाद के रूप में भी संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। जैसे खट्टा है, नमकीन है, फीका है, तीता है, जो भी स्वाद हमको अनुभव हो रहा है तो वही क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से स्थान बोधक देखिए, स्थान के रूप में भी जो है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। स्थानीय, जैसे हम कहते ये स्थानीय समस्या है, यानी लोकल समस्या है, तो यहाँ स्थानीय क्या हुआ? उस समस्या की विशेषता हुई। या राष्ट्रीय समस्या है तो राष्ट्रीय शब्द क्या हुआ? उस समस्या की विशेषता हुई। इसी तरह से देशी या अंतर्देशीय। इसी तरह से शहरी, जो शहर का है वो शहरी कहलाएगा। जो शहरी व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता क्या हुई है? शहर का रहने वाला है तो उसकी विशेष, शहरी शब्द उसकी विशेषता बता रहा। या ग्रामीण या जापानी, जापान का रहने वाला जापानी कहलाता है। जैसे जापानी लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। इसी तरह से भारतीय, हम भारतीयों के मन में देश प्रेम की भावना भरी रहती है, तो यहाँ भारतीय शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। इसी तरह से अमेरिकी, तो ये स्थान बोधक, या उथला कोई चीज है या उजाड़ कोई स्थान है तो ये भी स्थान का ही बोध कराते हैं। इसी तरह से देखिए काल बोधक, कोई चीज नया है, मेरी पुस्तक नई है तो नया शब्द पुस्तक की विशेषता बता रहा है। या पुराना, मेरा कपड़ा बहुत पुराना हो गया है तो पुराना शब्द हमारे कपड़े की विशेषता बता रहा है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये भी जो है कालबोधक में आएंगे। या साप्ताहिक, मेरे घर साप्ताहिक सफाई होती है तो साप्ताहिक शब्द जो है क्या हुआ? सफाई की विशेषता हुई। इसी तरह से मासिक, वार्षिक, टिकाऊ, ये सब शब्द क्या हुए? किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं तो ये क्या हुए? गुणवाचक विशेषण हुए। इसी तरह से भावबोधक,
जैसे अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, साहसी। क्षत्रिय लोग बड़े साहसी होते हैं, तो साहसी शब्द यहाँ क्या बता रहा है? क्षत्रिय की विशेषता बता रहा है। या राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द क्या बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से ये सब क्या हुए? गुणवाचक विशेषण हुए। तो इस तरह से आप लोग समझ लिए कि गुणवाचक विशेषण में केवल गुण का ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के गुण का, दोष का, रंग का, आकार का, दशा का, स्वाद का, गंध का, भाव का, सबकी विशेषता बताई जाती। इसी तरह स्पर्श को देखिए, जैसे कोई चीज कठोर है, मुलायम है, ठंडा है, गर्म है, उसको छूने से पता चलता है, तो ये स्पर्श बोधक विशेषण है। जैसे पानी ठंडा है, तो ठंडा शब्द जो है पानी की विशेषता बता रहा है। या पानी बहुत गर्म है, गर्म शब्द पानी की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। चलिए दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही आप जान रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, वो क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। इसमें संख्या का ज्ञान होता है। जैसे मैं 4 केले खाता हूं, तो यहाँ 4 केले की क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है कि मैं कितने केले खाता हूं? 4 केले खाता हूं। तो 4 जो है केले की संख्या बता रहा है, संख्या के रूप में केले की विशेषता बता रहा है। तो 4 क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। इसी तरह से दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो अजूबे कितने हैं? 7 हैं। तो अजूबों की संख्या बता रहा है, तो ये 7 क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। इसी तरह से कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो 50 शब्द क्या बता रहा? विद्यार्थी की संख्या बता रहा है। तो 50 क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। ये देखिए, कुछ पैसे दे दो, यहाँ पैसे की संख्या ने कुछ पैसे दे दो, तो ये अनिश्चित संख्या बताई जा रही है। तो यहाँ जो है इस तरह ये अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है। तो यहाँ हमने बांट दिया है कि ये संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक निश्चित संख्या वाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे ऊपर का जो उदाहरण है 4 केले या 7 अजूबे, ये एक निश्चित संख्या है, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गए। नीचे के उदाहरण में कुछ पैसे दे दो, यानी अनिश्चित संख्या, कितने पैसे चाहिए इसका ये नहीं दिया गया, कुछ पैसे दे दो, तो ये क्या है? अनिश्चित है। तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक इस तरह 2 तरह का हुआ, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखिए अनिश्चित संख्यावाचक जो होता है वो 5 तरह का होता है, उसको हम एक एक करके आपको बताएंगे। पहला है गणनावाचक। गणना, जब हम किसी व्यक्ति और वस्तु की जहां हम गणना करते हैं, उसकी गिनती करते हैं, उसकी काउंटिंग करते हैं, तो वो वहां क्या होता है? गणनावाचक विशेषण होता है। जैसे 1, 2, 4, 10, 50, 100 जितनी भी संख्या कह लीजिए, वो सब किस में आते हैं? गणनावाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ 50 विद्यार्थी हैं, कितने हैं? 50 हैं। तो एक यहाँ संख्या दी गई है कि कितनी संख्या विद्यार्थियों की है, तो ये क्या हुआ? गणनावाचक हुआ। मेरे पास 10 रुपया है, यानी रुपए की संख्या दी गई है कि हमारे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपया है, तो ये क्या हुआ? गणनावाचक विशेषण हुआ। देखिए गणनावाचक विशेषण भी 2 तरह का होता है, एक पूर्णांक बोधक और एक दूसरा होता है अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में पूर्ण संख्या बताई जाती है, जैसे 1, 2, 4, 6, 10। अभी जैसे हमने 50 और 10 लिखा है, तो ये पूर्णांक संख्याएं हैं।
ये पूर्णांक बोधक हुआ। अपूर्णांक बोधक जहां पूर्ण संख्या नहीं दिखाई जाती है, जैसे सवा शेर, सवा या शेर या पाव भर या आधा या 3 पाव, यहाँ कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या है? अपूर्णांक बोधक। जैसे मुझे 1.25 रुपये दे दो, तो ये क्या हुआ? कोई पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये क्या हुआ? अपूर्णांक बोधक हुआ। चलिए फिर, हाँ देखिए, गणनावाचक के बाद दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्रम बोधक, जो क्रम के अनुसार गणना कराते हैं या जो क्रम के अनुसार संख्या बताते हैं, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, छठा, सातवां, ये सब क्या है? क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण है। जैसे दूसरा लड़का या चौथा घर या 5वां स्थान, तो इस तरह से जो है ये क्रम बोधक विशेषण है। इसी तरह से आवृत्ति बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक विशेषण यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अधिकता का बोध कराते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु कितना ज्यादा है। जैसे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 12 गुना, इस तरह से। जैसे उदाहरण हम बताएं, जैसे राम मोहन से 2 गुना बुद्धिमान है, या 4 गुना, राम के पास मोहन से 4 गुना धन है, या दूध में पानी 2 गुना है। तो ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अधिकता का ज्ञान करा रहे हैं। वे क्या है? आवृत्ति बोधक विशेषण है। चौथा है समुदाय बोधक विशेषण, जो संख्या से समुदाय का बोध कराते हैं, वो समुदाय बोधक विशेषण होते हैं। जैसे 3 लड़के, अब 3 लड़कों का एक समुदाय है, समूह है। कितनी संख्या है? 3 लड़के या 7 घर या 5 बहनें या दर्जन भर केला या 2 जोड़ी जूते, ये सब जो है समुदाय में संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। 5वां है प्रत्येक बोधक, अनेक वस्तुओं में से जो हर एक वस्तु का बोध कराए, वो क्या होता है? प्रत्येक बोधक विशेषण होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, जैसे इनमें से प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है, तो सारे व्यक्तियों में से सबका बोध करा रहा है। या हर एक नेता, या हर एक अपराधी, मतलब अनेक वस्तुओं में से हर एक का जो बोध कराए, प्रत्येक का बोध कराए, वह प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण होता है। हाँ, तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल, नाप या उसकी मात्रा का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। यानी जो संज्ञा सर्वनाम का नाप, तौल या उसकी मात्रा बताएं, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे शेर भर दूध, यह दूध क्या है? संज्ञा है। उसकी मात्रा कितना है? उस शेर भर है, यानी नापने तौलने पर उसका वजन कितना है? शेर भर है। तो ये शेर भर क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह दूध का नाप तौल बता रहा है। 5 किलो चीनी, चीनी का वजन कितना है? 5 किलो है, यानी ना तौल करने पर चीनी की मात्रा कितनी है? 5 किलो है। ये 5 किलो जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह से 1 तोला सोना, यानी सोने का वजन कितना है? 1 तोला है। तो ये एक क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ा, थोड़ी चीनी, यहां देखिए थोड़ी चीनी, कोई निश्चित मात्रा नहीं है, थोड़ी सी चीनी है, कोई निश्चित मात्रा चीनी की नहीं है। ये थोड़ी शब्द या थोड़ा शब्द चीनी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण हुआ।
आपने इन उदाहरणों में देखा कि यहाँ शेर भर दूध एक निश्चित मात्रा में है बता रहा है, 5 किलो चीनी एक निश्चित मात्रा बता रहा है, 1 तोला सोना एक निश्चित नाप तौल बता रहा है, लेकिन थोड़ी चीनी ये कोई निश्चित नाप तौल नहीं बता रहा है। तो इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वो 2 तरह के होते, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु की निश्चित नाप तौल या निश्चित मात्रा का बोध कराए, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 सेर घी, यहाँ घी की निश्चित नाप तौल बताया जा रहा है कि घी कितना है, 2 सेर है। इसी तरह से 10 हाथ जगह कितना है, 10 हाथ, एक निश्चित उसकी माप है, निश्चित माप बताया जा रहा है कि जगह 10 हाथ है। तो यहाँ 10 जो है क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। 2 लीटर पेट्रोल की माप कितनी है, 2 लीटर है, एक निश्चित मात्रा है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हुआ। डलिया भर फल कितना है, डलिया भरकर है, जो डलिया है उसमें पूरा फल भरा हुआ है, तो ये भी एक निश्चित मात्रा बता रहा है। तो इस तरह से जो निश्चित नाप तौल या माप बताएं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी जो व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा नहीं बताते हैं, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। थोड़ी चीनी, उदाहरण देखिए, थोड़ी चीनी यानी चीनी की कोई निश्चित मात्रा नहीं है कि 1 किलो है कि 10 किलो है, बल्कि उसकी कितना है, थोड़ी चीनी, यानी इसकी अनिश्चित है, इसका माप जो है नाप तौल अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। बहुत धन कितना वो धन है ये भी निश्चित नहीं है, मात्रा में बहुत है, यानी कोई निश्चित मात्रा नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। बहुत दूध की मात्रा कितनी है, बहुत है, दूध की विशेषता जो बताई जा रही है वो क्या है, बहुत है, कोई निश्चित दूध का कोई निश्चित नाप तौल नहीं है, तो यह भी क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। अधिक नमक की जो विशेषता बताई जा रही है वो अधिक शब्द से बताई जा रही है, नमक कितना है, अधिक है, लेकिन कोई निश्चित माप तौल नहीं है। इस तरह से ये क्या हुआ, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ, जो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम को हमने आपको पढ़ाया था, ये शब्द का अर्थ ही बता रहा है कि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है, तब वहां क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले आकर के उस संज्ञा की विशेषता बताता है, तो वो सर्वनाम क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे, या इसको जो है संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहलाता है, क्योंकि इससे जो होता है उस संज्ञा की तरफ संकेत किया जाता है, इसलिए संकेतवाचक विशेषण भी कहलाता है। जैसे ये घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, तो यहाँ यह शब्द जो है वो घोड़े की तरफ संकेत कर रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, तो यहाँ घोड़े की विशेषता यह बता रहा है, यह सर्वनाम बता रहा है।
और संकेत भी कर रहा है कि यह घोड़ा अच्छा है, तो इसलिए यह जो है क्या है, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण है। दूसरा है वह नौकर नहीं आया। अब वह शब्द जो है वो नौकर की विशेषता बता रहा है कि वो नौकर नहीं आया, तो यहां वह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण हुआ। कैसा आदमी आ रहा है, यानी जो आ रहा वो कैसा आदमी है, तो यहां आदमी की विशेषता कैसा शब्द बता रहा है, जो क्या है, एक सर्वनाम है, तो यहां भी कैसा क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। इसी तरह जो है विशेषण के भी 4 प्रकार, सार्वनामिक विशेषण जो होता है वो 4 तरह का होता है। पहला है निश्चयवाचक, जहां संज्ञा की तरफ, यानी जहां संज्ञा के होने का निश्चय होता है कि हाँ ये चीज वहां है, वहां निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का, यानी वो लड़का वहां है, या ये कलम, या वे लोग, यानी जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है वो वहां निश्चय रूप से है, तो यहां क्या हुआ, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। दूसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक यानी जो विशेषता बता रहा है वो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की नहीं बता रहा। जैसे कोई आदमी, यहाँ कोई शब्द आदमी की विशेषता बता रहा है, कोई आदमी आया है, तो कोई निश्चित नहीं है कि वो कौन आदमी है, या कुछ बात, तो कौन बात है यह भी निश्चित नहीं है, या कुछ लोग, कौन लोग हैं यह भी निश्चित नहीं है। तो इस तरह से यहाँ क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। तीसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी जब प्रश्न के द्वारा संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो वहां प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कौन लड़का आया है, तो यहाँ कौन जो है, कौन शब्द जो आया है लड़का, उसकी विशेषता बता रहा है। कौन लड़का आया है, या क्या बात है, या कैसी बात है, तो ये सब क्या हुए, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हुए, जहां प्रश्न पूछ करके लड़के की विशेषता बताई जा रही है। चौथा है संबंधवाचक विशेषण, जहां संबंध, जिस विशेषण, जिस सर्वनाम से संज्ञा का संबंध जो है स्थापित किया जाए, वहां संबंधवाचक विशेषण होता है। जैसे जो लड़का आया है वो कक्षा में सबसे तेज है, तो यहाँ जो लड़का शब्द क्या हुआ, लड़के की विशेषता बता रहा है। या जो लोग, यानी जो लोग आए वो भूखे हैं, तो यहाँ जो है लोग की विशेषता जो शब्द बता रहा है। या जैसा आदमी, तो जैसा शब्द जो है आदमी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हुआ। देखिए ये जो सर्वनाम होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, कुछ मूल होते हैं और कुछ मौलिक सर्वनाम। 2 तरह के होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक सर्वनाम में जैसे यह है, वह है, ये है, वे है, ये सब मौलिक है। कौन है, क्या है, कुछ है, ये सब मौलिक हैं। लेकिन कैसा, जैसा, वैसा या ऐसा, ये सब जो है यौगिक सर्वनाम है। तो जब कहीं ये आए तो इसको जान लीजिएगा कि कैसा, जैसा, वैसा भी अगर किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वो भी जो है इस
रूप में आते हैं तो वो भी सार्वनामिक विशेषण होंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने विशेषण के चारों भेद को जो है पढ़ लिया है और हम समझते हैं कि इसको आप अच्छी तरह समझ भी जाएंगे। देखिए, इसमें से गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण से परीक्षा में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है कभी जो है ये विशेषण शब्दों को दे करके 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कौन विशेषण है या कौन विशेषण नहीं है, या जो है आपको पहचानने को दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन गुणवाचक विशेषण है, कौन जो है संख्यावाचक है या कौन सार्वनामिक विशेषण है। या जैसे आरो वगैरह की परीक्षा में आता है, एक लंबा सा वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें कई विशेषण रहेंगे, तो आपको उसमें कि इसमें कितने विशेषण आए हैं या कौन कौन शब्द विशेषण है। तो इस तरह से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर आपने इन चारों विशेषणों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा तो जिस भी रूप में आएगा विशेषण आप जो है उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे और कर ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।